बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन बताऊँगी जो आप गर्मी और सर्दियों के दोनों सूटों पर बना सकती हैं। जैसे कि अब सर्दी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, आप लीलन पर भी इस ड्रेस को बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आपने बनाना है कि ना इस पर लेस होगी और ना ही स्टोन्स का ख़र्च होगा, यानी कि कोई भी जो है ना ख़र्च इसके ऊपर नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कम मेहनत में ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आपने करना ये है कि इसमें आपको दो तरह का कपड़ा चाहिए, ठीक है। एक आपको सूट चाहिए जो आप बना रही हैं और एक कंट्रास्ट यानी कि डिज़ाइनिंग के लिए आपको कपड़ा चाहिए। डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, अगर हाफ़ मीटर आपके पास है तो आप वो भी ले सकती हैं, ठीक है। मेरे पास तो एक ये पट्टी थी पड़ी हुई, तो मैंने ये ले ली। एक हमारे पास यानी कि सूट की साइड से कपड़ा बच जाता है, इसी तरीके से कपड़ा बचा था, उसके साइड से मैंने ये एक पजामी तैयार कर ली है बच्ची की। तकरीबन ये 1 साल से 2 साल की बच्ची को सूट पूरा आ जाएगा। मैंने ये पजामी तैयार की, इसके दरमियान में यानी घेर काम हो रहा था तो मैंने मियानी डालकर इसके घेर को पूरा कर लिया है। और इसी की जो बाकी चौड़ाई बची हुई है वो मेरे पास है, उसके अंदर से हम शर्ट तैयार कर लेंगे यानी कि फ़्रॉक तैयार करेंगे। और वो आपने इस तरीके से करनी है कि मेरे पास ये घेर है तकरीबन 12 इंच में मेरे पास चौड़ाई है, उसमें से मैंने ये जो ऊपर की चेस्ट है वो उतार लिया, ठीक है। अब एक लंबी पट्टी थी, उसके अंदर से हमने पजामा तैयार कर लिया और उसके साइड से हमने जो है चेस्ट भी उतार लिए, ठीक है। जो हमने चेस्ट कटिंग की है उसके लिए हमें एक पेपर बुकरम चाहिए, वो उसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। देखें जैसे मैंने पेस्ट कर ली है अपनी पेटी के ऊपर, यानी कि जो चेस्ट है उसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग हमने इस तरीके से करनी है कि हमारी जो बच्ची का साइज़ है उसे नेक भी पूरा आ जाए और जो है ना डिज़ाइन भी हम उसके हिसाब से ही बनाएंगे। आपने जो बड़ों का डिज़ाइन बनाना है वो भी आपने इसी तरीके से तैयार करना है, लेकिन बस नेक का साइज़ उसमें थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे। मैंने ये 2 इंचज़ रखा है चौड़ाई में और मैं 3 इंचज़ रखूँगी लंबाई में, ठीक है। आपसे ज़्यादा भी रख सकती हैं, लेकिन बच्ची छोटी है इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही। हमें 1.5 इंच जो है ना आगे गैप रखना है इसमें। आपने भी जो भी नेक बनाना है, आपने 3 इंच का जो है अपना बड़ा जो है गला ट्रेस कर लेना है, जो आम नॉर्मल गोल नेक आप बनाते हैं वो। लेकिन 1.5 इंच का ही आपने साइड में फासला लेना है। मैंने ये जो एक टुकड़ी कटिंग की है बुकरम की छोटी सी सैंपल के तौर पे बनाया है, ये 1 इंच का है, ठीक है। 1 इंच चौड़ाई में और 1 इंच लंबाई में आपने इसी के साइज़ से जो है ना यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। मैंने गोल जो है शेप बनानी है और शेप बनाने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। लंबाई में 3 इंच ही आप रखेंगे, 3 से कम नहीं रखेंगे, 3 से ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। आपने इसका जो है ना एक ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक बनाने के बाद आपने इसके अंदर अपनी गोल शेप जो भी देनी है वो आप गोल शेप दे सकते हैं। गोलाई वाली शेप में ही ये खूबसूरत गला तैयार होगा। आपने इसी तरीके से जो है ना इसको ड्रा करना है। अगर आपका ये बॉक्स बिल्कुल सीधा बन गया तो आपकी गोलाई भी बिल्कुल सही आएगी और आपकी जो ड्रेसिंग होगी वो भी अच्छी होगी और फिर डिज़ाइन भी खूबसूरत बनेगा। इसलिए आपने स्टार्टिंग में जो है ना बिल्कुल ध्यान से जो है ये वीडियो देखनी है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होने वाला है। आप देखें ये जो फासला आपने रखना है ना, आपने नेक का साइज़ जो भी रखना है, लेकिन साइज़ जो इस फासले का है वो आपका एक जैसा ही होना चाहिए, यानी कि 1.5 इंचज़ पे आपने ये डॉट्स डालने हैं। 1.5 इंचज़ पे ये डॉट्स इसी तरीके से डालने हैं जैसे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से डालने के बाद आपने इसको राउंड कर लेना है और बैक साइड पर भी इसके निशान लगा लेने हैं ताकि बैक पर भी हमारी ट्रेसिंग बिल्कुल सेम हो, ठीक है। बैक पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक जैसा बनाना, लेकिन अगर आप उसी साइड से थोड़े थोड़े निशान ले आएंगी तो बहुत ही आसानी से ये ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास गोल नेक तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमने अब इसके अंदर डिज़ाइन तैयार करना है। अच्छा, ट्रेसिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने इसका दरमियान करना है। जैसे मैंने इसकी क्रीज बनाई है, दरमियान में आपने ऐसे ही क्रीज बनानी है। फिर आपने दरमियान में सबसे पहली जो डब्बी है दरमियान में ड्रा करनी है, उसके बाद आप साइड पे ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर आप साइड से लेकर आती हैं तो आपका दरमियान सही नहीं होगा और साइडें भी आपकी इक्वल नहीं बनेंगी। इसलिए जो भी डिज़ाइन आप बनाएं, कट वर्क में भी अगर कोई डिज़ाइन बनाएं तो आप दरमियान से स्टार्ट करें ताकि आपकी जो साइडें हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत और नफीस बने, ठीक है। आपने इसी तरीके से सारे डिज़ाइन को ड्रा करना है। आप इनके दरमियान में थोड़ा गैप भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वो डिज़ाइन अलग हो जाएगा। मैंने सिर्फ जो है ना तकरीबन 2 सम का गैप दिया है,
इसे ज़्यादा गैप नहीं रखना, यानी कि 1/2 इंच से भी हाफ जो होता है ना, सवा पौना जो हम लेते हैं, मैंने मेजरमेंट में आपको सिखाया है, तो वो हमने सिर्फ 2 सम लेने हैं और वो छोड़ने के बाद हमने इस डब्बी को ड्रा कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा गैप आपने नहीं रखना। इसी तरीके से हमने पूरे डिज़ाइन को ड्रा करने के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आपके साथ वीडियोस शेयर कर सकूं और नए नए डिज़ाइन आपको बनाकर दिखा सकूं। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हमने दरमियान से कट करना है। कट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ। अच्छा, जो मुश्किल चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। यही डिज़ाइन आप कैपरी पे भी बना सकती हैं और स्लीव्स पर भी तैयार कर सकती हैं। इसी को आप दामन पर और घघरी पर, घेर पर, जहाँ भी आप बनाना चाहें इस डिज़ाइन को तैयार कर सकती हैं। इसके नीचे आप अगर नेट लगाएं तो वो भी खूबसूरत लगेगी, लेकिन मैं क्योंकि पूरा फ्रॉक का डिज़ाइन बना रही हूँ, चेस्ट पर भी ये डिज़ाइन आएगा, लेकिन मैंने इसके साथ महरून कपड़ा कंट्रास्ट किया है। अगर आपके पास कोई भी नेट नहीं है या कंट्रास्ट कपड़ा आप नहीं लेना चाहती, तो लॉन के कपड़ों में से या फिर कंट्रास्ट आपकी कटिंग बची होती है शलवार के अंदर से या कमीज़ की साइड से, जो आपकी कटिंग बच जाती है, वेस्ट हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती है, उसके अंदर से कुछ नहीं बन रहा होता, तो आप उसके अंदर से भी ये डिज़ाइनिंग तैयार कर सकती हैं। यानी कि सूट जैसा आपके पास कंट्रास्ट में कोई भी कपड़ा पड़ा है, आप उसके साथ कंट्रास्ट सूट ले लें और उसके साथ जो है ना उस कपड़े को इस्तेमाल करें, तो इस तरह भी हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। आपने ड्राफ्टिंग इसी तरीके से करनी है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जो आपकी लाइंस लगी हैं वो बिल्कुल सीधी हों। मैंने स्केल की मदद से ये लाइनें लगा ली हैं और इसमें तो कोई मेजरमेंट भी नहीं की। जो स्केल की चौड़ाई थी वही हमने एक साइड से और दूसरी साइड से लगा ली लाइन, ठीक है। तकरीबन 1.5 इंच की ही चौड़ाई थी, तो उसके दरमियान में हमने ये जो ब्लॉक्स है वो ट्रेस कर लिया। बिगनर्स जो आसानी से इसको बना सकते हैं, यानी कि नए सीखने वाले जो हैं उन्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इस डिज़ाइन को बनाने में। वो इजीली इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं और यही डिज़ाइन हम एप्लिक वर्क में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत होती है। अगर आप स्टिच करते हैं तो आपको स्टिच करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से ये डिज़ाइन आप बना लेंगी। लेकिन अगर आप किसी से सिलाई करवाती हैं और किसी को दिखाना चाह रही हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस डिज़ाइन को उन्हें दिखा सकती हैं और तैयार करवा सकती हैं। अब देखें इसको बनाना किस तरीके से है, वो भी मैं आसान तरीका आपको बता रही हूँ। आपने ये 4 लाइनें लगानी हैं इसके दरमियान में, हर जगह आपने ये 4 लाइनें लगा लेनी है। मैं सिर्फ आपको नेक पर ये डिज़ाइन सिखा देती हूँ बनाना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नीचे की साइड पर आपको खुद ही बनाना आ जाएगा, क्योंकि सीधी साइड है, तो दामन, पजामा वो आप ट्राउज़र कैपरी वगैरह खुद से तैयार कर सकती हैं। मैं बहुत ही आसान मेथड आपको बता रही हूँ जो आप इजीली तैयार कर सकती हैं घर में। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बेबी गर्ल पर ही ये डिज़ाइन तैयार करें, हम ये जेंट्स कुर्ते पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बैन पट्टी पर अगर आपने बनाया हो ये डिज़ाइन, तब भी बहुत प्यारा लगेगा। इसी तरीके से आपने बैन और पट्टी पर तक डिज़ाइन को तैयार करना है और उसको सूट के साथ स्टिच कर देना है। देखें, अब इसको मैंने कटर की मदद से ये जो लाइन लगाई है यहाँ छोटा सा सुराख करेंगे। अगर छोटा होल बन जाए तो उसके अंदर से ईज़िली हमारे कटर की पिन चली जाती है अंदर। हम फिर चारों साइडों से इसको ऐसे ही कट कर देंगे, ठीक है। आपने इसी को इस तरीके से ही जो है ना कट करना है। अगर आपके पास कटर नहीं है, ये सेफ्टी ब्लेड वगैरह से भी हो सकता है, लेकिन ये इजी है, ये आम तौर पर हर मशीन में होता है। ये नहीं है, अगर आपकी कैंची की नोक तेज़ है तो आप कैंची की नोक से भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक नोक की ज़रूरत होती है। अगर हमारी कैंची की नोक नहीं है तो आप उससे कट ना करें, क्योंकि हमारी नोक खूबसूरत नहीं बनेगी, तो हमारा डिज़ाइन भी जो है प्यारा नहीं लगेगा। आपने इसी तरीके से हर एक डब्बी को जो है ना कट लगा देने हैं और इसको बाकायदा सारे डिज़ाइन को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तकरीबन हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आगे क्या करना है। आपने लेनी है फैब्रिक ग्लू, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गम स्टिक भी ले सकती हैं। अगर UHU है तो वो भी थोड़ी थोड़ी आप लगा सकती हैं। इसको आपने लगाना भी इस तरीके से है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं तो हमारी मशीन जो है अच्छे तरीके से चल नहीं पाती, वो टाप देती है और उसकी सिलाई जो है ना सफाई की नहीं रहती। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा इसको इस्तेमाल करना है।
और फिर इस तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। आज जैसे ही आप फ़ोल्डिंग करेंगी ये इसके साथ पेस्ट होता चला जाएगा, यानी कि जो हमारी बुकरम है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी। हमने सारी डब्बियों को तकरीबन इसी तरह जो है ना फ़ोल्ड कर लेना है और अपने डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। आपने इस महारत से करना है, जो इसकी नोक है वो बाहर की साइड पे यानी कि सीधी साइड पे नज़र ना आए, वो नोक सारी हमारी अंदर की साइड पे चली जाए और हम जो है ना वो नोकें जो हैं सफाई से तैयार कर लें। आपने इसी तरीके से सारा तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है तकरीबन रेडी हो गया नेक का। आपको नेक पर ही बता रही हूँ ताकि जो गोलाई वाली चीज़ है वो आप इजीली तैयार कर सकें। ये गला जो है हम सिर्फ इस डिज़ाइन के साथ नहीं बल्कि हमने कोई भी सूट सिलाई करना हो तो हम उसके साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और इसके नीचे टिशू भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन है ये, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपने इसी तरीके से तैयार करना है और अब हम लेंगे इसके साथ जो हमने कंट्रास्ट किया है कपड़ा वो, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसको तैयार करके जो है उसके ऊपर रख लेंगे, लेकिन इससे पहले हमने इसको जो है ना आयरन कर लेना है, ठीक है। वैसे ये पेस्ट हो चुका है लेकिन फिर भी हम इसे आयरन कर लेंगे। ये देखें अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से जो है इसको कट कर सकती हैं। लेकिन अगर नए सीखने वाले होते हैं तो उनसे ये बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है, उनसे कॉर्नर जो हैं वो साइड पर हट जाते हैं जिसकी वजह से डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने जो है वो तरीका नेक पर बता दिया है। तकरीबन हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हमें स्टिचिंग की ज़रूरत है, यानी कि अब हम मशीन की तरफ जाएंगे और इस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। आपने इसकी किनार पर अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है। पहले हम नेक का डिज़ाइन रेडी करेंगे वो इस तरीके से कि हम जो है यही कपड़ा रखेंगे ऐसे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर वो जो हमारा कपड़ा होगा साइड वाला उसी को हम इस साइड ले आएंगे, हमारी नेक भी तैयार हो जाएगी और ये देखें डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा। देखिए हमने ये जो नेक है सिलाई लगा के अब हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद हम इसको दूसरी साइड पर लेकर आएंगे। अच्छा जो ये नेक का कपड़ा कटिंग करना है तो हमने उसको इतना ज़्यादा नहीं छोड़ना कि हमारी ये जो डबियाँ हैं उनके अंदर ये कटिंग नज़र आए। हमें छोटा छोटा कपड़ा छोड़ना है और हम जो ये कट लगा रहे हैं इसकी भी हमने नोकें कट कर देनी है ताकि बाहर की साइड से हमें ये जो है ना नज़र ना आए कपड़ा। इस तरीके से आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप इसको पिन अप कर लें ताकि ये हिले भी ना अपनी जगह से और आपकी सिलाइयाँ भी बिल्कुल सीधी लग जाएं, ठीक है। आपने इसी तरीके से जो है ना किनार की सिलाइयाँ लगा लेनी है और देखिए हमारा डिज़ाइन जो है तकरीबन रेडी हो गया है। यहाँ हमने इस तरीके से जो है ना सिलाइयाँ लगाई हैं। आप यहाँ से आप जो है ना ये कपड़ा कट कर देंगी और इसी कपड़े को जो है इसी कपड़े से जो है हम एक पट्टी लेंगे जो हम नीचे की साइड से लगा लेंगे। देखिए आपने इस तरीके से कपड़े को कट करना है कि ज़्यादा कपड़ा ना छूटे और हमारी जो डिज़ाइनिंग है वहाँ तक ही हम कपड़ा कट करें और हमारी जो है ना नफासत इसी तरीके से बरकरार रहे, ठीक है। आपने इसी तरीके से जो है ना आगे भी दोहराना है इसी प्रोसीजर को एंड तक जो है ना पूरे डिज़ाइन तक इसी तरीके से जो है ना करना है और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमने इस फ्रॉक को रेडी किया